देश की बेटियों को, जिन पहलवान बेटियों ने देश का सम्मान बढ़ाया, उनको घसीटा, उनको उनके साथ धक्के मुक्की की, उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उनको डिटेन किया। यह शर्मसार करने वाला ऐतिहासिक शर्मनाक दिन है आज। लेकिन पंकज जी, जिस नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, विराट की बैठक यही तो मोदी जी को बताना चाहिए कि एक गुंडा मवाली जिसके जो तिहारी है, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जो झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा, जिसने देश के खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का आरोप उस पर लगा है, और वो कहता है कि मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या डर है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कि आप ब्रजभूषण पर कार्रवाई करते तो लाखों दिल्ली के लोगों को या लाखों हिंदू परिवार के लोगों को आज कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 42 साल हमारी उम्र होने को है, मैंने ऐसे निकम्मी, निठल्ली, जुल्मी, क्रूर जुल्मी सरकार न देखी, जिस सरकार ने देश के बहन बेटियों को समर्थन देने से रोका हो, जिसने, ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, ये कोई पाकिस्तान की राजधानी नहीं है, जहां हिंदू बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा, और आप मीडिया के लोग कहते हैं पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ खतरा है। किसके इशारे पर? क्या तारीपार गृह मंत्री की भूमिका है? क्या अजय मिश्रा टेनी, जो प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है, और उनके बेटा जिन्होंने किसानों को थार से कुचल दिया था, या निशित प्रामाणिक जी का है? ये लोग अब खुद अपराधी हैं, ये तय करें कि किनके इशारे पर आज दिल्ली पुलिस ने बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की। देश की बेटियों को, जिन पहलवान बेटियों ने देश का सम्मान बढ़ाया, उनको घसीटा, उनको उनके साथ धक्के मुक्की की, उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उनको डिटेन किया। यह शर्मसार करने वाला ऐतिहासिक शर्मनाक दिन है आज। लेकिन पंकज जी, जिस नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, ब्रजभूषण की बैठेंगे भी तो वही। यही तो मोदी जी को बताना चाहिए कि एक गुंडा मवाली जिसके जो तिहारी है, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जो झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा, जिसने देश के खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का आरोप उस पर लगा है, और वो कहता है कि मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या डर है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कि आप ब्रजभूषण पर कार्रवाई करते तो लाखों दिल्ली के लोगों को या लाखों हिंदू परिवार के लोगों को आज कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। आपने पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया था, लोगों को पैदल तक नहीं चलने दिया गया, जो लोग समर्थन के लिए आए थे दिल्ली के बॉर्डरों पर रोक दिया गया, और दिल्ली की आवाम को जंतर मंतर तक जाने से रोक दिया गया। यह सबसे बड़ी शर्मनाक है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 42 साल हमारी उम्र होने को है, मैंने ऐसे निकम्मी, निठल्ली, जुल्मी, क्रूर जुल्मी सरकार न देखी, जिस सरकार ने देश के बहन बेटियों को समर्थन देने से रोका हो, जिसने, ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, ये कोई पाकिस्तान की राजधानी नहीं है, जहां हिंदू बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा, और आप मीडिया के लोग कहते हैं पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ खतरा है। अरे भैया, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हिंदू बेटियां खतरे में है, और हिंदू बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इससे क्या संदेश मिला है? गरीब लोगों को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आज बलात्कारी जीत गया, बलात्कारी जीत गया। आज इस बात का मैसेज गया प्रधानमंत्री जी, जय किसान, जय किसान, जय किसान। आज देखिए, ये किसानों की बेटियां हैं, देश के जो पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं, इनकी बेटियों को के साथ जब यौन शोषण हुआ, एक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की यह सरकार की औकात नहीं है। और ये ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके दाऊद के साथ संबंध है, जो तिहाड़ जेल में बंद था, उस तिहारी को बचाने में पूरी सरकार लगी थी। आपको पता है, जब इसने कहा कि यह मेडल 15 रुपए में आता है, मैं पूछता हूं भाजपा आरएसएस के नेताओं से, अगर आपके मां ने दूध पिलाया है तो यह 15 रुपए का मेडल जीत के दिखा दो। ये 143 करोड़ भारतीयों का अपमान है, और ब्रजभूषण शरण सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चूंकि यह तिहारी दाऊद का करीबी है, यह झारखंड के खिलाड़ी को मारा था, यह हमारे बहन बेटियों का शोषक है,
कांग्रेस कह रही है काला दिन है। बिल्कुल काला दिन है। ये काला ही नहीं, काला से भी काला है। हाँ। अगर आपका कोयला पर साबुन सोडा रगड़ोगे तो वो साफ नहीं होगा। ये ऐसा काला है, धब्बा है। जिस दिन जहां देश की बेटियों को इंसाफ देना था, वहां देश की बेटियों के ऊपर बलपूर्वक प्रहार किया गया, उनके टेंटें उजाड़ दी गई, उनको घसीटा गया, उनको मारा गया और उनके समर्थन करने वाले लोगों को जबरदस्ती रोक दिया गया। आज वो साबित हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां मेडल लाती तो आज वो साबित हो गया बेटी बचाओ बेटी बचाओ। क्या होता है बेटी अब देखिए, सुनो, वो बेटियां तिरंगा हाथ में लेकर चलती हैं। आप समझिए, इनके मुंह में राम, बगल में छुरी। हाँ। आप सबने रामायण देखी होगी। हाँ। रावण अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। हाँ। ये लोग भी वही हैं। इनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजों का कहावत था, कहना था, फूट डालो देश को लूट डालो। और इनका कहना है, फूट डालो देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो। आज सावरकर जयंती भी थी। कौन है सावरकर? माफी वीर, डरपोक, बुजदिल, कायर। अरे फिर काय का सावरकर? जो अंग्रेजों से माफी मांगा वो हो गया वीर, आज जो सलवार पहनकर भाग गया वो हो गया माफी वीर। आप बताओ। और जिसने 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर झूठ बोला वो हो गया फकर फकीर। आप बताओ ना, सावरकर का देश के आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। देश की आजादी की लड़ाई में अरे सुन लो बात, मोदी जी ट्वीट किया है। मोदी जी भगवान के भाई हैं। मोदी जी, अरे सुना ना, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, लगातार झूठ बोलता है। अरे फिर भाई, सम्मानित पद पर है, प्रधानमंत्री की सुनो सुनो, मैं प्रधानमंत्री की गरिमा का ध्यान तब रखता जब प्रधानमंत्री दिल्ली के चुनाव में पर्चा नहीं बांट रहे होते, जब कर्नाटक चुनाव में न जाते, देश की बेटियों के साथ खड़े होते। ये प्रचारजीवी हैं, प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। तो आप एक बात बताओ, प्रधानमंत्री को देश की बेटियों का चिंता नहीं है? क्यों नहीं चिंता है? आज 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए। चिंता की बात कर रहे हैं, जब मेडल लेकर आती तो फोटो खिंचाते हैं ना मोदी जी। जब मेडल लेकर आती तो प्रधानमंत्री, अरे भाई, तो उसी मेडल का कसम है उनको, प्रधानमंत्री को। जब सेल्फी लेते हैं शिक, तो फिर आखिर प्रधानमंत्री जी आवाज से 4 कदमों की दूरी पर जब देश की बेटियां बैठी हैं तो उनके लिए इंसाफ की बात क्यों नहीं? ये बात है सवाल। और जहां हिंदू धर्म में कहा जाता है नारियों की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। आज नारियों का अनादर हुआ है, इसका मतलब यहाँ राक्षसों का वास है। ये राक्षसी सरकार है जहां माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात नहीं की जाती। लेकिन गणेश सौगात को मोदी जी ने कहा था, गणेश आप तो मेरी बेटी है। यही तो बात है, मुंह में राम बगल में छुरी। जैसे कालनेमी राक्षस भगवा पहनकर राम राम रट रहा था तो हनुमान जी को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये जिनको बेटियां कह रहे, आज वही बेटियां देश की राजधानी में दिल्ली में बैठी है। हिंदू बेटियां खतरे में है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तब क्या इनका हिंदुत्व जागता है? एक बात बताइए, अगर बलात्कारी किसी दूसरे धर्म से होता, किसी और जाति से होता, किसी दूसरे दल के राज्य का होता, तब ये सड़कों पर नंगा नाच रहे होते? आज क्यों नहीं बोलते? तो ये सवाल आप लोगों से भी पूछा जाता है। जिस तरीके से पिक्चर्स आए थे, वहाँ से वीडियो निकल कर आए थे, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि महिला पहलवानों को पुलिस वालों ने जब नेतादानी की थी तो तिरंगा चादर में था। देखिए, आप लोग क्या देखते, क्या सोचते, क्या खाते, ये तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से देश की बेटियों को न्याय न देकर बलात्कारियों के साथ सरकार थी, इसका मतलब है यह सरकार बलात्कारियों के साथ है। लेकिन मीडिया में कहीं ना कहीं ये चीज नहीं दिखाई जा रही। मीडिया में बिल्कुल ये मीडिया भांड की भूमिका में है। जिस तरीके से भांड राजा महाराजा का प्रचार करता था, ये मीडिया प्रचार करती है। हम लगातार, आप भी देखते होंगे, मीडिया में दिखाता है पाकिस्तान में ये हुआ, यूक्रेन में ये हुआ, ईरान में ये हुआ। अब बात हम जब करेंगे कानपुर की, कि कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी की बुलडोजर से हत्या कैसे कर दी गई, जिंदा कैसे जलाया गया, बहन मनीषा के साथ कैसे हुई, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? सीधा पहुंच जाएंगे काबुल। जब बात होगी आपसे इंदौर की तो आप पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। जब बात होगी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की तो आप पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, कि देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अरे भैया, हम पाकिस्तान में नहीं है, हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान की बेटियों के इंसाफ की बात कह रहे। हमें हिंदुस्तान की खबर चाहिए। हम, आप पत्रकार पाकिस्तान के हैं कि हिंदुस्तान के हैं? हिंदुस्तान की चाहिए। आप पाकिस्तान के पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान के हैं। तो खबर कहाँ की दिखाओगे? अब मुद्दा तो मुद्दा देश की बेटियों का मुद्दा नहीं है। गोबर को चौवन पर समझ के खा रहे हो क्या? अरे भाई, वही बात है ना। फिर
आपको पाकिस्तान का टिकट मिल जाता है, हिंदुस्तान पर जंतर मंतर पहुंचने में शर्म आ रही है। किस तरीके से टेंट उखाड़े गए, आजाद भारत में पहली बार इस तरीके का वारदात हुआ है और पूरा देश इस शर्मनाक हरकत पर पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। बात राष्ट्रवादी होते तो राष्ट्र के सम्मान में बात पूछते कि 30-30 हजार टन कैसे हीरोइन पकड़ा जाता है और ये पत्रकार नहीं बोलते। जब 2000 के नोट जाली छापने की मशीनें पकड़ी जाती है तब क्यों नहीं पूछते। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो जो प्रदीप करूलकर आरएसएस की शाखा में 4-4 पीढ़ियों से था, वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी कैसे दे रहा था, आप उस पर सवाल पूछते। आप पुलवामा पर सवाल पूछते कि 300 किलो आरडीएक्स किसके थे, वो जिलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी। उद्घाटन हो गया, 19 विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, वो नजर नहीं आई। सबसे पहले नंबर पे कांग्रेस है। क्यों ना करें भाई, जिस भोज में हमें निमंत्रण नहीं, उस भोज में कुत्ता मरे हाथी मरे, हमें क्या मतलब। मतलब साफ है कि जिस आप समझिए सरकार में देश की बहन बेटियों का कोई इंसाफ ना मिले, देश के किसानों को इंसाफ ना मिले, छात्र नौजवानों को इंसाफ ना मिले, बेरोजगारों को इंसाफ ना मिले, देश की आवाम की चिंता ना की जाए, वैसे जगह उद्घाटन हो या कुछ भी हो, उससे क्या बहस है, आप बताओ ना। और दूसरी बात, जिस वो डंडे पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, उसमें विपक्ष पार्टियां भी बैठी। पार्लियामेंट पहले से थी कि नहीं थी, बैठने की जगह है कि नहीं है, देश की बेटियां की इज्जत पहले जरूरी है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन जरूरी है, बताओ आप हमें। आप भी एक महिला हो, क्या आप भी अगर उस पीड़िता की जगह होते तब भी क्या आप खुशी मना रहे होते। अरे भाई पर्सनल बात मैं पूछ रहा हूँ भाई, आप भी तो महिला हैं। वो स्मृति ईरानी जी देखो ऐसे चूड़ियां लेके घूमती थी, चूड़ियां लेके ऐसे खी करती थी, और जैसे जैसे शरीर हाथी जैसा मोटा हुआ उनकी बुद्धि भी मोटी हो गई। आज क्यों नहीं आ रही है? क्या महिला बाल विकास मंत्री के पास इतना समय नहीं है कि राहुल गांधी पे कुछ होता है तो स्मृति ईरानी बढ़ चढ़ कर बोलती तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ। तो आप देखिए कि महंगाई के मुद्दे पर सिलेंडर लेके घूमती थी, महिलाओं के अत्याचार के ऊपर लेके घूमती थी, आज वो स्मृति ईरानी गूंगी और बहरी कैसे हो गई? आप बताओ। गृह मंत्री कहाँ है, प्रधानमंत्री जी कहाँ है? प्रधानमंत्री जी को चुनाव में पूरे विश्व में जहां तक कि अरे भाई सुन रहे, सिर्फ देश में ही प्रचार नहीं करते हैं। हाउडी मोदी का कार्यक्रम हुआ, ट्रंप के लिए वोट मांगने गए प्रधानमंत्री जी, उसके लिए टाइम था उनको, लेकिन देश की बेटियों के लिए टाइम नहीं है, तो आप इस प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे? लेकिन स्मृति ईरानी की आप बात कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी लगातार बोलती तो देखिए ना कितनी ज्यादा, तो अपनी बेटी पे बात आती तो सड़कों पे आती थी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस बेटी के बार पर बोलती हैं, जहाँ बीफ बेचा जाता है, क्या जहाँ गाय के जीव बेचे जाते हैं। स्मृति ईरानी जी के यहाँ बारसाला है उनकी बेटी के नाम से, समझो। आप स्मृति ईरानी को इतना फुर्सत नहीं है कि देश की पहलवान बेटियों के लिए दो कदम आ जाए। क्यों नहीं आ रही है? पैरों में मेहंदी है, मुंह में रसगुल्ला है। आपने हिंदू की बात कही, साथ में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था, कुछ दिन पहले का बयान है कि हिंदुओं को अपने घरों में चाकू तलवारों में धार तेज करके रख लेनी चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर को बोलिए कि धार लगा के ऐसे ऐसे धार लगाए हैं। आप ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के पास जाएं, क्यों न जा रही? आप बताओ क्यों नहीं जा रही है? वो शहीदों का अपमान। अरे भाई चुप। लेकिन अब चुप क्यों है? चुप इसलिए है कि एनसीआरबी का डाटा है कि सबसे ज्यादा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में है। गुजरात से 42,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं। कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिल रहा है। देश में ही ये हिंदू सिर्फ वोट के लिए हिंदू कहते हैं, जब बलात्कारियों का साथ देना होता है, जब पीड़िता को न्याय देने की बात आती है तो हिंदू तो भूल जाते हैं। सीधी सी बात है। चलिए लास्ट में पूछूंगी, आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम तो मोदी जी के कहेंगे कि आप धर्म शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, जहां नारी की पूजा नहीं होती है वहां राक्षसों का वास होता है। फैसला मोदी जी आपके हाथ में है कि आप राक्षसों प्रवृत्ति के लोग हैं या देवताओं के मानने वाले लोग हैं। अगर आप देवता के धर्म की बात कहते हैं तो आपको ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए, और उस पर सिर्फ यौन शोषण का ही नहीं, चूंकि मेडल का अपमान किया है इसलिए अब देशद्रोह का भी मामला दर्ज होना चाहिए।